नमस्कार दोस्तों, मैं सभी दूरदर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं देशभक्ति के रंग अपने कवियों की कविताओं के संग। मैं सपना सोनी दौसा राजस्थान से आप सभी का परिचय करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ आए हैं आज के इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कवि। हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी। गोपीनाथ चर्चित जी देश के चर्चित कवि हैं, जैसा कि इनके नाम से भी साकार हो रहा है, और इनकी कविताओं में आप देखेंगे देश के रंग, हास्य के रंग, प्रेम के रंग और तमाम ऐसे रंग जो आप सभी की अनुभूतियों को आभास बनाएंगे, एहसास बनाएंगे। गोपीनाथ चर्चित जी हमारे बीच गंगापुर सिटी से आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे बीच आए हैं केसर लाल जी केसर, गुलाबी शहर जयपुर से, गुलाबी कविताओं के संग, शब्दों के संग, उस आभास के संग। और आप इनकी कविताओं से जब सुनेंगे आप सभी को स्वयं महसूस होगा कि क्या मुस्कान हमारे चेहरे पर आती है शब्दों के माध्यम से। और हमारे बीच आए हैं आदरणीय अब्दुल अयूब गौरी जी, जो देश के ओज कवियों की श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में पाए जाते हैं। और इस कवि की कविताओं को अपितु राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में चुना जाता है, सुना जाता है। ये वो कवि हैं जिनकी कविताओं से उत्साह, ऊर्जा और उस तरीके के रंगों को आपको देखने को मिलेगा जो देश में हमारे रंगों को पहचान मिली है। एक खुशी का रंग, एक उत्साह का रंग, एक स्पर्श का रंग। मैं स्वागत करती हूँ अब्दुल अयूब गौरी जी भी हमारे बीच राजस्थान से आए हैं, जयपुर शहर से आए हैं, और मैं स्वयं दौसा राजस्थान से आप सभी के बीच आई हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज के इस कवि सम्मेलन का जो उपलक्ष्य है, गणतंत्र दिवस का ये पर्व है, हम सभी मनाना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। मैंने कभी कहा कि हमारी धर्म संस्कृतियों का हमको भान होता है, सदा होठों पे वंदे मातरम का गान होता है, तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं मैदान में, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान होता है, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान होता है। कि शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। तो आइए देश प्रेम की उन कविताओं के साथ मैं कवियों का ये गुलदस्ता आप सभी के बीच लेकर आई हूं, और मैं इस कवि गोष्ठी को प्रारंभ करना चाहती हूं अपने पहले कवि की भूमिका में आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूं। गंगापुर सिटी से हमारे बीच आए गोपीनाथ चर्चित जी। गोपीनाथ चर्चित जी, आप हमारे दर्शकों तक अपनी कविताएं पहुंचाइए, आपका स्वागत है। मित्रों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति के रंगों से हमारी पूरी प्रकृति डूबी हुई है, और रंगों का आनंद लेने के लिए गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है। क्या अद्भुत रीत बनाई, क्या अद्भुत रीत बनाई, हर दिल में खुशियाँ छाई, क्या अद्भुत रीत बनाई, हर दिल में खुशियाँ छाई, और जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। मौसम है बड़ा सुहाना, 26 जनवरी का मौसम देखिए आप कि मौसम है बड़ा सुहाना, भूपर के सरिया बाना, मौसम है बड़ा सुहाना, भूपर के सरिया बाना, पीली सरसों का उपहार वीरों की टोली ले आई, पीली सरसों का उपहार वीरों की टोली लाई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। और सर्दी की थोड़ी नरमी, मौसम देखिए आप जब 26 जनवरी आती है कि सर्दी की थोड़ी नरमी, पर देशभक्ति की गर्मी, सर्दी की थोड़ी नरमी, पर देशभक्ति की गर्मी, बरसे भारत माँ का प्यार, ओ बरसे भारत माँ का प्यार, जिससे हर गली खूब नहाई, बरसे भारत माँ का प्यार, जिससे हर गली खूब नहाई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। बच्चे और बूढ़े उम्र
उमगे। हाँ। उमंग देखिए 26 जनवरी की देशभक्ति की, कि बच्चे और बूढ़े उमगे और नन्ही गुड़ियाएं ठुमके। विद्यालय में छोटी छोटी क्या बात है। बच्चे और बूढ़े उमगे नन्ही गुड़ियाएं ठुमके, लीला हाथ तिरंगा धार, ओ लीला हाथ तिरंगा धार, बज रही घर घर में शहनाई, लीला हाथ तिरंगा धार, बज रही घर घर में शहनाई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। वाह। थे भारत माँ के बेटे, कैसे थे भारत माँ के बेटे वो? थे भारत माँ के बेटे और सारे अंग्रेज लपेटे। थे भारत माँ के बेटे सारे अंग्रेज लपेटे, भेजा सबको धक्का मार, भेजा सबको धक्का मार, आज सब अंकल ठिकाने आई, भेजा सबको धक्का मार, सारी अकल ठिकाने आई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। अद्भुत रीत बनाई, हर दिल में खुशियाँ छाई, जुड़ रहे दिल से दिल के तार, 26 जनवरी आई। जीवन में, मन में, हृदय में उत्साह और उमंग होनी चाहिए। इस निराशा के भाव से निकालने के लिए एक आशा का गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत है। अरे कौन कह रहा, क्या बात? कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है, और भारत तो उज्जवल रत्नों का अमर खजाना है। क्या बात है? कौन कह रहा, अरे कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है, भारत तो उज्जवल रत्नों का अमर खजाना है। जब जब भारत धरती पर विपदा घन मंडराए, जब जब भारत धरती पर विपदा घन मंडराए, तब तब उस संताप हरण को ज्योति पुंज आए। उन्हीं महापुरुषों का भारत, उन्हीं महापुरुषों का भारत बला दीवाना है। कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है, कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है। यहाँ फिरंगी गोरी चमड़ी वाले जब आए, यहाँ फिरंगी गोरी चमड़ी वाले जब आए, और बलिदानी भारत पूतों को लख लख घबराए, बलिदानी भारत पूतों को लख लख घबराए। लिया आजादी भारत को, ओ लिया आजादी भारत को सब जग ने जाना है। कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है, कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है। राष्ट्र यज्ञ में यहाँ सपूतों ने आहुतियाँ दी, और दिया शरीर। अरे राष्ट्र यज्ञ में यहाँ सपूतों ने आहुतियाँ दी, प्राण दिए पर नहीं देश की किंचित धरती दी, प्राण दिए पर नहीं देश की किंचित धरती दी। और अभी तो हमको, अरे और अभी तो हमको माँ का कर्ज चुकाना है। क्या बात है? कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है, कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है। भारत तो उज्जवल रत्नों का अमर खजाना है, कौन कह रहा यहाँ नहीं कुछ होना जाना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन कह रहा यहाँ। मुझे एक शायर, हमारे देश के सुप्रसिद्ध शायर ने, किसी ने कहीं लिखा है कि कौन कहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, कौन कहता है हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वाह वाह वाह। तो आइए इस खूबसूरत गीत के बाद मैं चलती हूँ आदरणीय केसर जी के पास, और केसर जी से पूछती हूँ कि इनकी केसर की क्यारी, हमारे कश्मीर की खूबसूरत सी क्यारियों के क्या गीत हैं इनके पास, क्या शब्द लेकर आए हैं, किस तरह की माला ये शब्दों की पिरोकर देश को समर्पित करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस धरती पर बैठे हैं, राजस्थान की धरती वीरता और शौर्य की परिचायक है। और मैंने कहीं लिखा, चाहत मेरी दीपक है पतंगे की शान में, मैं नर्मदा यमुना की माँ गंगे की शान में, लड़ती रहो समाज धर्म देश के लिए, धर्म देश के लिए, धर्म देश के लिए, जिंदा रहूं मरूं तो तिरंगा
तिरंगे की शान में, जिंदा रहूं मरूं तो तिरंगे की शान में। आइए इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं चलती हूँ केसर जी के पास। केसर जी, आप अपनी कविताएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। धन्यवाद सपना जी। देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश संविधान से चलता है, इसी पर संविधान की ये रचना में समृद्ध। स्वागत है केसर जी। भारतीय संविधान से बढ़कर दुनिया में संविधान नहीं, भारतीय संविधान से बढ़कर दुनिया में संविधान नहीं। ये जैसा बाबा भीम ने लिखा वैसा कोई विधान नहीं, वैसा कोई विधान नहीं। अच्छा है। शासन की व्यवस्था कैसी होगी, कैसे देश चलाएंगे। शासन की व्यवस्था कैसी होगी, कैसे देश चलाएंगे। अब नागरिक अधिकारों की रक्षा कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे। अब नागरिक अधिकारों की रक्षा कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे। भारत की सीमा की रक्षा हेतु सेना ऐसी बनाएंगे। भारत की सीमा की रक्षा हेतु सेना ऐसी बनाएंगे, जिससे सीमाओं पे अरे कोई आंख उठा नहीं पाएंगे, आंख उठा नहीं पाएंगे। तब इन्हीं विचारों को लेकर के, तब इन्हीं विचारों को लेकर के ये संविधान निर्माण किया। इन्हीं विचारों को लेकर के ये संविधान निर्माण किया। हमारे सब हित इसमें निहित है, इसीलिए अंगीकार किया। बहुत अच्छे, वाह, इसीलिए अंगीकार किया। इस संविधान में समय समय पर संशोधन प्रावधान किया। इस संविधान में समय समय पर संशोधन प्रावधान किया। इससे सब समस्याओं का हल कर ये प्रगति का वरदान लिया, प्रगति का वरदान लिया। इससे सब समस्याओं का हल कर ये प्रगति का वरदान लिया, प्रगति का वरदान लिया। हमें सबसे बढ़िया और स्पष्ट भारत का संविधान मिला। हमें सबसे बढ़िया और स्पष्ट भारत का संविधान मिला। यहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट अब जन जन रहे सदा खिला। क्या बात है। यहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट अब जन जन रहे सदा खिला, जन जन रहे सदा खिला। ये सर्वगुण संपन्न विधान है। ये सर्वगुण संपन्न विधान है, इसका हम करते सत्कार। ये सर्वगुण संपन्न विधान है, इसका हम करते सत्कार। भारतीय संविधान में ही है इतना पावन ये विचार, इतना पावन ये विचार। ये केसर बाबा साहब का हम इसके लिए गुण गाएंगे। केसर बाबा साहब का हम इसके लिए गुण गाएंगे। इस जीवन में हम उनके श्रम को पल भर भी न भुलाएंगे, पल भर भी न भुलाएंगे। भारतीय संविधान से बढ़कर दुनिया में संविधान नहीं। ये जैसा बाबा भीम ने लिखा वैसा कोई विधान नहीं, वैसा कोई विधान नहीं। वाह 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 वाह। बिल्कुल केसर जी के इन शब्दों को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और कवि हरिभक्त सिंह पवार जी ने कहा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो, कलम के पुजारी अगर सो गए तो, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे।
वाह। वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। बहुत खूबसूरत सी पंक्तियां आपने सर सुनाई, बहुत खूबसूरत गीत। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कवि प्रहलाद जी की पंक्तियों से मैं बहुत प्रेरित हुई। उन्होंने कहा कि वक्त की तस्वीर होती है कलम, वक्त की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम, होश से इसको चलाना कवि हमेशा, होश से इसको चलाना कवि हमेशा, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। वाह, राष्ट्र वाह, की तकदीर होती है कलम। सपना सोनी जी देश की बड़ी मशहूर कवित्री हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा एक गीत प्रस्तुत करें इस अवसर पर, और जो कुछ भी पढ़ना चाहें मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। निश्चित रूप से मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा और मासूम सा गीत देशभक्ति का आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ अपने मन के भाव, अपने शब्द आप सभी के लिए। सुनेगा। फूले फले हमेशा भारत वतन ये प्यारा, वाह। हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। फूले फले हमेशा भारत वतन ये प्यारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। और देखिएगा किस तरीके से मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। कश्मीर शीश इसका, उत्तर प्रदेश आंखें, दिल्ली तो दिल है इसका, पंजाब इसकी बाहें, क्या बात है सपना, वाह। टुकड़े ना होने देंगे हम देश के दोबारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। बहुत खूब। गुजरात इसका सीना, महाराष्ट्र आत्मा है, एमपी है इसकी शोभा, मुस्कान आगरा है। देखें इसे जिधर से हर अंग इसका प्यारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। फूले फले हमेशा बंगाल प्यार इसका, दक्षिण लगे दुलारा, संदेश वीरता का दे राजस्थान हमारा। कर रही है कल कल यमुन गंगे की धारा, कर रही है कल कल यमुन गंगे की धारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। वाह। फूले फले हमेशा। और गीत का अंतिम बंद सौंपना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ये अंतिम बंद प्राण बंद है इस गीत का, मेरे श्रोताओं तक पहुंचे। सुनेगा। सोचे तो एक सी है, बोली है न्यारी न्यारी, भाषाएं सब हमारी है जान से भी प्यारी। हर अंग टूट इसका, हम सब का हो ये नारा, हर अंग टूट इसका, हम सब का हो ये नारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा। क्या बात है सपना जी, क्या बात है। फूले फले हमेशा भारत वतन ये प्यारा, हम सब हैं जान इसकी, ये जिस्म है हमारा, ये जिस्म है हमारा, ये जिस्म है हमारा। बहुत बढ़िया। आइए, जिस कवि ने मुझे बुलाया, हमारे देश के श्रेष्ठ कवि आदरणीय अब्दुल अयूब गौरी जी के पास चलती हूँ और उनकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। कहती हूँ कि यमुना गंगा जैसा पावन मेरा भारत देश है,
गंगा यमुना जैसा पावन मेरा भारत देश है, जहां गूंजता राम कृष्ण का घर घर में उपदेश है, जहां गूंजता राम कृष्ण का घर घर में उपदेश है। इस धरती पर जन्म मिला, भिन्न धर्म परिवेश है, कोई कामना नहीं बची अब इस जीवन में शेष है। क्या बात है, कोई क्या बात है। कामना नहीं बची अब इस जीवन में शेष है। मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय आप अपनी सपना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गर्वित होता हूँ और खुशी महसूस करता हूँ तो इस बात पर कि मैं भारत में रहता हूँ जी। मैं भारतवासी हूँ। इस बात पर मुझे गर्व होता है। बस इसी बात को लेकर के मैं भारतवासी हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। एक गीत आपके बीच रखता हूँ और मैं भारत माता के लिए कुछ कहूँ उससे पहले मेरी माँ के लिए 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। श्रद्धा और सलाम लिखा है, यादों का पैगाम लिखा है। क्या बात है। श्रद्धा और सलाम लिखा है, यादों का पैगाम लिखा है, मेरे दिल की हर धड़कन पर मेरी माँ का नाम लिखा है। मेरे दिल की हर धड़कन पर मेरी माँ का नाम लिखा है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मुझे गर्व है तो जीवन में इस बात का है कि मैं भारतवासी हूँ। हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का। हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का, संविधान की रक्षा का अभिलाषी होने का। अरे हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। क्या बात है। और इस देश की खासियत क्या है जी, क्यों गर्व करते हैं और क्या गर्व करते हैं? सीना ठोक आज पूरी दुनिया से कहते हैं, सीना ठोक आज पूरी दुनिया से कहते हैं, अरे देखो दुनिया वालों हम भारत में रहते हैं। सीना ठोक आज पूरी दुनिया से कहते हैं, देखो दुनिया वालों हम भारत में रहते हैं। जनगण मन की अभिलाषा के स्वप्न सजोने का, हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का। हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। और क्या खासियत है इस मुल्क की दोस्तों जी। जिस भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, जिस भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, प्यार मोहब्बत की बुलबुल गुलशन में रहती हैं, जिस भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, प्यार मोहब्बत की बुलबुल गुलशन में रहती हैं, अरमानों का महल सदा लगता है सोने का। और हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का। हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। और दोस्तों, हमेशा ईश्वर ने जब भी ईश्वर ने अवतार लिया है इस धरती पर लिया है। देखिएगा, विश्व में कहीं नहीं, भारत की भूमि पर जी। ईश्वर इस धरती पर ही अवतार लिया करते, जो जन जन के सपनों को साकार किया करते। ईश्वर ही इस धरती पर अवतार लिया करते, जो जन जन के सपनों को साकार किया करते। पीर फकीर संत साधु सन्यासी होने का, अरे हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। संविधान की रक्षा में, संविधान की रक्षा का अभिलाषी होने का, अरे हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। और देखिए इस देश की खासियत, पूजा और अजान बसा करती है रग रग में। क्या बात है। पूजा और अजान बसा करती है रग रग में, भारत जैसा देश नहीं कोई दुनिया भर में। क्या बात है। पूजा और अजान बसा करती है रग रग में, और भारत जैसा देश नहीं कोई दुनिया भर में। अरे चिश्ती का अजमेर शंभू की काशी होने का, चिश्ती का अजमेर शंभू की काशी होने का। और हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का। हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। और अंत में दोस्तों, इस देश की विशेषता जी कि हम पाप करते हैं तो गंगा स्नान करते हैं तो हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है।
इस बात पर बहुत फख्र होता है। गंगा जमुना और यहाँ सरयू की धाराएं, गंगा जमुना और यहाँ सरयू की धाराएं, पापी को भी घोर पाप से मुक्त दिला जाए। गंगा जमुना और यहाँ सरयू की धाराएं, पापी को भी घोर पाप से मुक्त दिला जाए, और मिल जाता हमको अवसर। गंगा जमुना और सरयू, गंगा जमुना और यहाँ सरयू की धाराएं, पापी को भी घोर पाप से मुक्त दिला जाए। अरे मिल जाता हमको अवसर पापों को धोने का, वाह वाह वाह, मिल जाता हमको अवसर पापों को धोने का। अरे हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, पावन भरत भूमि का मूल निवासी होने का, संविधान की रक्षा का अभिलाषी होने का, और हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का, और हमें गर्व है अपने भारतवासी होने का। भारतवासी वाह वाह होने वाह का। वाह, अच्छा है, वाह, बहुत वाह, खूबसूरत क्या बात। गीत, और हम सभी को बहुत गर्व है कि हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश के वासी हैं। और मुझे 4 पंक्तियां अपनी लिखी कहीं याद आती हैं कि सब बातों में कर्म ढूंढना अच्छी बात नहीं होती। सुनिएगा, सब बातों में कर्म ढूंढना अच्छी बात नहीं होती, गर्मी में भी गर्म ढूंढना अच्छी बात नहीं होती, सत पहचानो सत ही जानो सत ही बोलो सफल रहे, सब बातों में धर्म ढूंढना अच्छी बात नहीं होती। क्या बात है, वाह। सब बातों में धर्म ढूंढना अच्छी बात नहीं होती, और देशभक्ति हमारी रग रग में शामिल है। मैंने कहीं लिखा कि देशभक्त हैं जितने, सुनिएगा, देशभक्त हैं जितने भी हम उनका सब सम्मान करें, कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, आओ ये ऐलान करें, प्यार बढ़ाने वालों को हम कोटि कोटि अभिनंदन दें, और नफरत जो भी फैलाते हैं अब उनकी पहचान करें। नफरत जो भी फैलाते हैं अब उनकी पहचान करें। तो दोस्तों, इस काव्य गोष्ठी की कड़ी आगे जोड़ती हूँ, और देखिए चलते हैं फिर से हम गोपीनाथ जी के पास। गोपीनाथ जी, आप अपनी कविताएं सुनाइए। गौरी साहब, स्वागत है। भारत माता की जय बोलो। जी बिल्कुल बोलेंगे। भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। वाह। भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। देता समान अधिकार हमें, देता समान अधिकार हमें, गणतंत्र दिवस की जय बोलो। वाह 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 वाह। जय बोलो, गणतंत्र दिवस की जय बोलो। जय बोलो। क्या बात है। भारत देता समान अधिकार हमें, गणतंत्र दिवस की जय बोलो। भारत माता की जय बोलो। गणतंत्र दिवस जन गण मन है, गणतंत्र दिवस जन गण मन है, माँ के मस्तक का चंदन है, जो संविधान स्वीकारा था वह भारत का स्पंदन है। गणतंत्र दिवस जन गण मन है, माँ के मस्तक का चंदन है, जो संविधान स्वीकारा था वह भारत का स्पंदन है। वह स्पंदन यह कहता है, क्या कहता है? वह स्पंदन यह कहता है, वह स्पंदन यह कहता है, सब देश भक्ति का रंग घोलो। भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। जब देश भक्ति का रंग चढ़ा, जब देशभक्ति का रंग चढ़ा, भारत सपूत ललकार उठे, छक्के छूटे अंग्रेजों के, जब सिंह सबल सुबल हुंकार उठे। छक्के छूटे अंग्रेजों के, जब सिंह सुबल हुंकार उठे। पाँवों में डाल रखी तुमने, गौरी साहब, अरे पाँवों में डाल रखी तुमने, भारत माँ की बेड़ी खोलो। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय बोलो। ये बेड़ी रोक न पाएगी, ये बेड़ी रोक न पाएंगी, हथकड़ियाँ सब खुल जाएंगी, आजाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बांध न पाएंगी। अरे वाह, ये आभूषण है वीरों के, ये बेड़ियाँ हथकड़ियाँ, ये आभूषण है वीरों के, इनको न कभी तुम कम तोलो। भारत माता की जय बोलो। भारत कण कण की जय बोलो।
इन वीरों के दम पर ही तो हमने आज़ादी पाई है। ओए। इन वीरों के दम पर ही तो हमने आज़ादी पाई है। अरे गोरों की गोली से गांधी की खादी जब टकराई है। वाह, वाह। पंक्तियां पे आशीर्वाद। इन वीरों के दम पर ही तो हमने आज़ादी पाई है। गोरों की गोली से गांधी की खादी जब टकराई है। तब वंदे मातरम गरज उठा, तब वंदे मातरम गरज उठा, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। पाया स्वराज छाई खुशियाँ, पाया स्वराज छाई खुशियाँ, यूनियन जैक जब हटा दिया। पाया स्वराज छाई खुशियाँ, यूनियन जैक जब हटा दिया। दुनिया ने देखा भारत में अंबर में तिरंगा चढ़ा दिया। वो लहर लहर लहरा करके, वो लहर लहर लहरा करके कहता आज़ादी से डोलो, भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। तो रखना संभाल आज़ादी को हम सब की जिम्मेदारी है। रखना संभाल आज़ादी को हम सब की जिम्मेदारी है। भारत माता के बेटे सब, यह धरती हमको प्यारी है। भाई है हम सब आपस में, भाई है हम सब आपस में, यह भाव रखो दिल को खोलो, भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। तो गांधी सुभाष लक्ष्मी बाई का भारत हमें बचाना है। गांधी सुभाष लक्ष्मी बाई का भारत हमें बचाना है। सरदार पटेल के सपनों का यह हिंदुस्तान बनाना है। धरती से अंबर तक भारत, धरती से अंबर तक भारत की कीर्ति पताकाएं छोड़ो। क्या बात है, वाह 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 वाह। जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। 26 जनवरी सन 50 को जब अद्भुत दिन आया था, 26 जनवरी सन 50 को जब अद्भुत दिन आया था। सागर, संविधान ऐसे ही नहीं निकला साहब जी, बड़ी मेहनत हुई। 26 जनवरी सन 50 को जब अद्भुत दिन आया था, सागर मंथन से संविधान सा रत्न हमें मिल पाया था। सागर मंथन से संविधान सा रत्न हमें मिल पाया था। उसके प्रदत्त अधिकारों को, उसके प्रदत्त अधिकारों को, पाक कर्तव्यों को मत छोड़ो, भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, उसके कण कण की जय बोलो। गणतंत्र दिवस की जय बोलो, देता समान अधिकार हमें, गणतंत्र दिवस की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। आपकी भारत माता की जय बोलो वाला गीत बहुत मेरे गीत से कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा है। उसका मुखड़ा कुछ ऐसे है कि भारत माता के चरणों में शीश झुकाने आए हैं, वंदन और अभिनंदन के हम गीत सुनाने आए हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, हम सभी गीत सुनाने आए हैं आप सभी को, वंदन अभिनंदन के मधुरिम गीत सुनने के लिए। आइए अब चलते हैं हम हमारे अगले कवि की तरफ, केसर लाल जी की तरफ। और मुझे याद आती हैं वो बहुत विशेष महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। वाह, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। केसर जी। हाँ भाई, केसर लाल जी। धन्यवाद सपना जी। जहाँ से गोपीनाथ जी भाई साहब ने बात छोड़ी है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। हाँ भाई। और एक उसका गीत प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, जो आतंक चल रहा है, आतंकवाद पर ये कविता देखिए। हाँ भाई। स्वागत है। 1 अरब से ऊपर हैं हम, रण कौशल दिखलाएंगे। 1 अरब से ऊपर है हम, रण कौशल दिखलाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। उग्रवादी को सीमा पर ही हम तो मार गिराएंगे। उग्रवादी को सीमा पर ही हम तो मार गिराएंगे। भारत भूमि की रक्षा खातिर हम भी मर मिट जाएंगे। भारत भूमि की रक्षा खातिर
हम भी मर मिट जाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। 1 अरब से ऊपर है हम, 1 अरब से ऊपर है हम, रण कौशल दिखलाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। वाह वाह वाह। पर उग्रवादियों ने छुप कर मारा, ये तो कोई बात नहीं, उग्रवादी ने छुप कर मारा, ये तो कोई बात नहीं, वार सामने से करते वो ऐसी उनकी जात नहीं, वार सामने से करते वो ऐसी उनकी जात नहीं। ऐसे कायराना हमले बस, ऐसे कायराना हमले बस, अब हमको बर्दाश्त नहीं, ऐसे कायराना हमले बस, अब हमको बर्दाश्त नहीं, चुन के आतंकी मारेंगे, बच के भाग न पाएंगे, चुन के आतंकी मारेंगे, बच के भाग न पाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। अरे साफ साफ संदेश हमारा, साफ साफ संदेश हमारा, अरे को ना समझाएंगे, साफ साफ संदेश हमारा, अरे को ना समझाएंगे, आतंक को जड़ से मिटाने का प्रण अपनाएंगे, आतंक को जड़ से मिटाने का हम प्रण अपनाएंगे। वाह भैया वाह। अरे दुश्मन के नापाक इरादे, दुश्मन के नापाक इरादे अब तो कुछ ले जाएंगे, दुश्मन के नापाक इरादे वाह भैया वाह, अब तो कुछ ले जाएंगे, निर्दोषों की जान के बदले अरी का खून बहाएंगे, निर्दोषों की जान के बदले अरी का खून बहाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश। और अंतिम इस पर सुनिए, गौरी साहब ध्यान से सुनिए। जी स्वागत है। स्वागत है भाई। अरे एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्या बात है। एक मरेगा 100 जन्मेंगे, फिर बलिदानी आएंगे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, फिर बलिदानी आएंगे, भारत माँ के वीर लाडले कभी न मुंह की खाएंगे। वाह भाई कैसा अल्लाह। भारत माँ के वीर लाडले कभी न मुंह की खाएंगे, जियो जीने दो की भाषा इनके समझ न आएगी, जियो जीने दो की भाषा इनके समझ न आएगी, जैसे को तैसे की भाषा केसर हम समझाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। को तैसे की भाषा केसर हम समझाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे। 1 अरब से ऊपर है हम, 1 अरब से ऊपर है हम, रण कौशल दिखलाएंगे, किंतु आतंकियों के आगे हम ना शीश झुकाएंगे, किंतु आतंकियों। क्या बात है, वाह 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 वाह। निश्चित रूप से हम शीश नहीं झुकाएंगे आतंकियों के समक्ष। अब आपके बीच सपना जी जो संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छी गीत लिखती हैं, बड़ी कवित्री। मैं उनसे आग्रह करता हूं दूसरे दौर में कोई फिर देशभक्ति का एक अच्छा सा गीत प्रस्तुत करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से माहौल आज बिल्कुल रंगीन है और बहुत सुंदर। हम तिरंगे के 3 रंगों के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक ऐसा गीत सुनाना चाहती हूँ। इस गीत का शीर्षक है फौजी पिया की चिट्ठी। जब फौज में गया हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखकर भेजता है और वो चिट्ठी उसकी पत्नी के हाथ आती है तो वो क्या क्या महसूस कर रही है, बस मेरा गीत सुनिएगा। और सिर्फ एक चित्र खींचने का मैंने प्रयास किया है, यदि आप लोगों तक पहुंच जाए तो सुनिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। सुने। महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है। और चिट्ठी हाथ में आने के बाद वो स्त्री क्या सोच रही है, उसकी पत्नी ने क्या क्या सोचा है, वो पढ़ती हूँ, सुनेगा।
प्रथम मिलन में गुजर गई थी जो रातें, आज मुझे लगती हैं वो कल की बातें। इस चिट्ठी ने गही प्रेम की वो हाला, याद आ गई फिर से मुझको जयमाला, याद आ गई मुझको फिर से जयमाला, याद आ गई वो सिंदूर भराई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई। क्या बात है सपना जी, क्या बात है। सरहद से संदेश पिया का लाई है, तुमने जिस घाटी को स्वर्ग बताया था। उसे याद आ रहा है कि विवाह के तुरंत बाद वो घूमने कहीं गए थे। वाह वाह वाह। तब मैंने कहा कि तुमने जिस घाटी को स्वर्ग बताया था, हाथ पकड़कर मेरा मुझे घुमाया था, जिस भूमि पर तुमने मुझको प्यार दिया, उस धरती की रक्षा का भी भार लिया, उस धरती की रक्षा का भी भार लिया। तुमने तो दो तरफा प्रीत निभाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। और बहुत ही मार्मिक संबंध कहीं हो गया है गीत का। पढ़ती हूँ। यह बतलाओ अब कब तुम घर आओगे, यह बतलाओ अब कब तुम घर आओगे, आकर बच्चों का मन कब बहलाओगे, मुझे पूछते माँ पापा कब आएंगे, क्या अब के वो नए खिलौने लाएंगे, क्या अब के वो नए खिलौने लाएंगे, क्या बच्चों की याद तुम्हें ना आई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। और उस चिट्ठी में आखिर संदेश लिखा क्या था वो पढ़ती हूँ, सुनेगा। हमको दो दो माँ की चिंता करनी है। उस फौजी पिया ने अपनी पत्नी को लिखकर भेजा है कि हमको दो दो माँ की चिंता करनी है, जननी जन्मभूमि की रक्षा करनी है, आओ मिलकर कुछ अच्छी करनी देखो, जन्मभूमि में देखूं तुम जननी देखो, जन्मभूमि में देखूं तुम जननी देखो, उनको सुख दो जिसने पीर उठाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। हमारे देश के उस सुप्रसिद्ध कवि हुए उर्मिलेश जी। डॉक्टर उर्मिलेश जी ने कहीं लिखा कि केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया जाति धर्म का नाम, रंगों पर भी लिख गया जाति धर्म का नाम। आइए इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अब्दुल अयूब गौरी जी को कि वे अपनी कविताएं बहुत सुनाएं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। मैं कभी जब अपने देश की सीमाओं से बाहर विदेश में जाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा मन नहीं लगता जी। जब भारत की बहुत याद आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा देश बाहें फैला कहता है मेरे लाल वापस आ जा। और मैं बहुत याद करता हूँ अपने देश को जी। मेरा मन विचलित हो जाता है। क्यों? प्यार मोहब्बत वाली जिसकी है जग में पहचान, प्यार मोहब्बत वाली जिसकी है जग में पहचान, बुलाता मेरा हिंदुस्तान, बुलाता मेरा हिंदुस्तान, बुलाता मेरा हिंदुस्तान, प्यार मोहब्बत वाली जग में है जिसकी पहचान, बुलाता मेरा हिंदुस्तान, बुलाता मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत स्वर्ग, मेरा वतन स्वर्ग से सुंदर प्यारी भारत माता,
इसके आगे मुल्क कोई दुनिया में मुझे न भाता, दूर रहूं तो भारत मुझको याद बहुत है आता, इसके शहर गांव कस्बों को भूल नहीं पाता, याद बहुत आते हैं मुझको खेत और खलिहान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान। और दोस्तों यहाँ की क्या विशेषता है जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर जान लुटाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर जान लुटाते, हरदम इसकी खुशहाली का ही परचम फहराते, ईद दिवाली और बैसाखी मिलकर सभी मनाते, खुशियों के इस रंग महल में गीत खुशी के गाते, अरे खुशियों के इस रंग महल में गीत खुशी के गाते, पूरा होता सा लगता, अरे पूरा होता सा लगता, मेरे दिल का अरमान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान। मंदिर के ये स्वर्ण कलश और मस्जिद की मीनारें, मंदिर के ये स्वर्ण कलश और मस्जिद की मीनारें, इनकी शैली और कलाएं रहकर मौन पुकारें, द्वेष भाव रखने वालों को ये मन से धिक्कारें, और मानवता के मन मंदिर में मधुर गान गुंजारें, सदा सुगंधित करती मन को, सदा सुगंधित करती मन को, पूजा और अजान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान। सर्द पवन का झोंका आकर के मन को बहलाए, सर्द पवन का झोंका आकर के मन को बहलाए, जैसे बाहें फैला मुझको कोई पास बुलाए, भारत माता का आंचल भी लहर लहर लहराए, और जैसे बूढ़ा बाप नींद में है आवाज लगाए, अरे जैसे बूढ़ा बाप नींद में है आवाज लगाए, लगता है हो जाएगा, लगता है हो जाएगा अब जीवन का कल्याण, बुलाता मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा। और हिंदुस्तान की साहित्यिक मर्यादा देखिएगा आप दोस्तों, साहित्यिक मर्यादा इसकी तुलसी और कबीर, साहित्यिक मर्यादा इसकी तुलसी और कबीर, साहित्यिक मर्यादा इसकी तुलसी और कबीर, परमार्थ के कारण जिसने धारण किया शरीर, उच्च विचारों से खींची है ऐसी एक लकीर, जिसकी दुनिया भर में गौरी मिलती नहीं नजीर, भक्ति भावना मन में भरते, भक्ति भावना मन में भरते, भक्ति भावना मन में भरते, मीरा और रसखान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान बुलाता, मेरा हिंदुस्तान। पास बातें खास रखना भी जरूरी है, फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है, तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं, इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डीडी राजस्थान का, जिसने हमें अपने भावों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। कविता जी मैं आभारी हूँ, हमारी मशहूर कवित्री जिन्होंने संचालन किया, हमारी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए, सपना जी सोनी, और हमारे चर्चित जी भाई केसर लाल जी, मैं स्वयं अब्दुल अय्यूब गौरी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं दर्शकों के प्रति जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना और देखा। और दोस्तों आंख नम ना करो, कोई गम ना करो, गुल बन के गुलिस्तान में फिर से खिलेंगे हम, अब के बिछुड़ रहे तो कोई गम नहीं, जब भी बाहर आएगी फिर से मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अंतिम चार भारत माता की जय। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और आज की इस काव्य गोष्ठी को यहीं विराम देती हूँ। कहती हूँ कि जिसकी अलग ही बात अलग आन बान है, घर घर में जिसके आज तिरंगे की शान है, चर्चा है जिसके नाम का दुनिया के लबों पर, चर्चा है जिसके नाम का दुनिया के लबों पर,
सपना वही तो आपका हिंदुस्तान है, सपना वही तो आपका हिंदुस्तान है, सपना वही तो आपका हिंदुस्तान है। मैं दूरदर्शन राजस्थान के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे आज के प्रिय सभी आगंतुक कवियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने आज की इस काव्य गोष्ठी को अपनी कविताओं से महकाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।